ओके दीपिका दा श्रीमंत बुलाए बालक को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। ओके नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो वरिहंताणम। नमो वरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वत्सायणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचमुक्तारो। सौवपावप्पणासनो। सौवपावप्पणासनो। मंगलाणं च सौवेशे। मंगलाणं च सौवेशेम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय की सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। ओके ही जय डेली सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनीकांत दादा। ही डेली प्रेयर बोलो। ओके जिया दीदी बोलो डेली प्रेयर। हाँ जय सच्चिदानंद। आपकी आवाज कट रही है। जिया दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मदद रूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सम्यक ओके नव दीदी आपको स्टडी प्रेयर आता है? नव दीदी हाँ स्टडी प्रेयर आता है आपको? हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा गलत। ओके विधि दीदी आपको हेल्प करेगा। ओके साथ में बोलेगा विधि दीदी से। बोलो। हे दादा भगवान, मेरे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझे ऐसी कृपा करें। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन रूपी आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड दीदी। आप परम शक्ति मुझे दें। थोड़ा पक्का करने का। बहुत वेरी गुड वेरी गुड। और सम्यक हाँ किधर आप तुम किधर हो जाते सम्यक? हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ स्टडी प्रेयर बोलो। आपने सुना कि तू चला 10 दिन सुबह शाम पढ़ करता था, इसलिए सत्संग में नहीं आता था। हाँ क्यों सत्संग में नहीं आते थे आप? एग्जाम चल रही थी इसलिए। तो सारा दिन एग्जाम होती है? नहीं
तो सारा दिन पढ़ते रहते थे? एग्जाम होती थी इसलिए। तो सबका एग्जाम होती है? दीदी दीदी आपका एग्जाम होती थी? हाँ होती आप थी। सत्संग में आते थे? हाँ आती थी मैं। तो ये आपने मम्मी ने लिखा कि एग्जाम है, तो एग्जाम हो तो क्या हो गया? तो दीपक दादा भी बात करेगा उससे। ओके ओके, दादा का प्रेयर किसको बोलने का है? दादा मैं बोलूं? हाँ। दादा मैं बोलूं? खुशी अहमदाबाद बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो थोड़ा आज के देखेगा, अभी वेकेशन स्टार्ट हो गया एक्सेप्ट चेन्नई। तो चेन्नई का आप पहले सुनेंगे। आपका स्टडी का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है? अभी मैथ्स में और फिजिक्स में, बायोलॉजी में अभी इजी हो रहा है। पास में आके बोलो, नहीं समझ सुनाई नहीं। मैथ्स और फिजिक्स में अभी और बायोलॉजी में अच्छा हो रहा है प्रोग्रेस। वेरी गुड। खुशी दीदी, ओके, करिश्मा दीदी। आज मेरी दीदी की मदद नहीं की थी, नौकर देख पाती थी, श्रीमंतल मैंने 4 टाइम्स की थी। अब आप कुछ अच्छा काम नहीं किया आज? नहीं, खुशी दीदी का हेल्प नहीं किया आपने? वो गोली नहीं खाती है। ओके बच्चे लोग, अभी वेकेशन, नवनीति आपका भी वेकेशन चल रहा है? हाँ, ओके, तो आपने क्या डिसाइड किया और जरा बोलना प्रोजेक्ट में, दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडी अभी अच्छा चल रहा है, किसी में भी डाउट्स वगैरह कुछ नहीं आते प्रेयर नहीं में। नहीं, स्टडी नहीं मैं पूछा, मैं क्यों अभी वेकेशन है, 3-4 आवर्स, 1-2 घंटे आपको अभी एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसमें आप क्या सोचा करने के लिए? हाँ मैंने वो, मेरे पास इंग्लिश की बुक्स है दादा भगवान की, वो मैंने पढ़ने की स्टार्ट की है कल से। ओके, खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं बुक्स है दादा भगवान की, वो मैं रीडिंग करूंगी। कौन सी? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश? गुजराती। कौन सी? और लिखो, आपका गुजराती। रिपोर्ट में तो कुछ लिखा नहीं है। फिर जी हाँ, चलो जय जल्दी जल्दी बोलो, टाइम सच्चिदानंद। नहीं है। जय सच्चिदानंद, मेरी पढ़ाई में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट में जो बोरिंग लगता था, अब मुझे समझ में आने लगा, इसलिए अब ये इजी हो गया है। नहीं नहीं, हमने बोला अभी वेकेशन है आपका। हाँ मेरा अभी नहीं, आज से ही शुरू हुआ है, मतलब आज लास्ट डे था स्कूल में। कितना दिन है? वेकेशन स्टार्टेड। हाँ जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, और मेरा 1 to 15, और मैं 16 से स्कूल रीओपन हो गए, ऑलमोस्ट 2 वीक्स जितना है। अभी 2 वीक्स रजा है ना, तो उसमें हाँ एक दादा। तो क्या करने वाले हैं? ओके, पहले मैं पढ़ाई करूंगी, मेरा अभी मंथली टेस्ट आने वाला है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन करूंगी। फिर दिवाली में मम्मी को हेल्प करूंगी, और फिर मैं कुछ फ्री टाइम में ड्राइंग या रीडिंग करूंगी, जिससे मेरा इम्प्रूव हो जनरल नॉलेज। ओके, तो सत्संग के बारे में कुछ करने का है, और हाँ। एक घंटा निकालने का है। ओके, हितश्री दीदी। जय सच्चिदानंद। पहले पढ़ाई की वजह से मैं मम्मी की बहुत हेल्प नहीं कर पाती थी, इसलिए अब मम्मी की हेल्प ज्यादा करना है, और हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें रोज कुछ टाइम देना है। वेरी गुड। हिता दीदी।
जय सच्चिदानंद। मुझे हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी टाइम निकालना है और हमारे पास दादा भगवान की बुक्स है गुजराती में, तो वो मुझे पढ़नी है। ओके, सब वो एक किताब है सबके पास है, दादा भगवान कौन, वो पढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और इंग्लिश में पढ़ेगा तो वो है डायलॉग विद दादा भगवान। ओके पिता नवनिधि दीदी, हाँ, आप क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं वेकेशन में? मैं अपनी एग्जाम की तैयारी करूंगी और अपने वीक सब मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी और दिवाली आ रही है तो मासिक भी करूंगी। वेरी गुड। माही दीदी? मेरा फिजिक्स वीक है तो उस पे फोकस करूंगी और सत्संग में थोड़ा और ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश करूंगी। ओके, सत्संग सुनना, 5 सत्संग है वो सब सुनना। ओके, तो टाइम मिले ना तो हम क्लिप्स रखते हैं उधर। दरअसल जय सच्चिदानंद। मेरा वेकेशन तो चल रहा है तो इसलिए मीन्स सुबह से मीन्स दोपहर वो नहीं, तक एक प्रोजेक्ट की लिखने का टाइम अपने पास टाइम नहीं है। एक प्रोजेक्ट में हाँ, क्या करूं, एक मीन्स प्रोजेक्ट हाँ, हाफ टू 1 आवर टाइम बचता है तो उसमें मैं कभी कभार हाँ, टीवी देखना और कभी कभार दादा भगवान के मीन्स आज तो मैंने 1 आवर दादा भगवान का सिम जयकार बोला था। ओके 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 ओके। अभी कौन बाकी है? अरे મારામાં બ્લેન્ક આવે છે, મારું નામ આવે છે। प्रहार? हाँ प्रहार बोलिए। हाँ हाँ कंप्यूटर। नहीं ये श्रेया? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा मैथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है पर एक नहीं सब्जेक्ट वो का क्या एक प्रोजेक्ट की बात है, अब मैथ में क्यों करते सब? वो मैथ वाले तो खाली चेन्नई वाले को है, सभी स्कूल चल रही है। दूसरे लोग को तो अभी वेकेशन में 4 घंटा मिलने वाला एक्स्ट्रा, उसमें क्या करने का, वो बात है। तो मैंने कुछ खेला था, बहुत नहीं किया था और मेरे दादा के साथ में थोड़ी बातें किया था। क्या प्रोजेक्ट लेने वाली है आप? हाँ, सम्यक। दिवाली वेकेशन में मैं बच्चे लोग प्लीज एक काम करो, आपका रिपोर्ट में लिखो आप क्या कर, एक प्रोजेक्ट क्या करने वाले। ओके, सम्यक आप भी लिखो। और सम्यक, और आपने एक मिनट, सम्यक, और आप सबकी एग्जाम होती है, सब सत्संग में आता है, आप क्यों नहीं आते थे? ओके, अभी दरअसल किधर है? दरअसल ने एक प्रोजेक्ट लिया है, तो हमने साइंटिस्ट और का सबका एक पीडीएफ भेजा है, उसमें एवरीडे जो जिसको बोलने का है बोल सकता है। दरअसल आज के कौन सा साइंटिस्ट में आप बोलने वाले? आज तो मैंने मीन्स उसमें टाइप किया था तो वो थे साइंटिस्ट थे क्या नाम बोला? बौद्धियासम। क्या नाम बोला? वो साइंटिस्ट का नाम बौद्धियासम था। ओके, उसने क्या बात? वो एक बहुत अच्छे ओरिजिनल मैथमेटिशियन थे। और प्रहार? और फिर उन्होंने इंडियन हाँ, प्रहार ने प्रहार बोलिए। हाँ,
जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडीज में इम्प्रूव करना है, मतलब कंसंट्रेशन और नहीं आपने वो उसमें जो स्टडीज में होमवर्क जो किया पढ़ाई है? कर रहा हूँ उसमें इम्प्रूव करना है। आपने ये साइंटिस्ट का होमवर्क किया है ना, इसकी बात है। किसने हाँ, मैं मेरे को वो भी भेजा? बोल रहा हूँ। हाँ बोलो वो और बोलो। अब्दुल कलाम में वीडियो में से मैंने ये नहीं सीखा उसकी था। बात नहीं है, उसकी बात नहीं है भाई भाई। अभी किसी ने मेरे को नहीं भेजा आपको, हाँ तो वो पढ़ो ना, मैंने वो नहीं सिर्फ देखा। आपको ही गया इसलिए। आप बोलिए और पढ़ो उसमें। मैंने नहीं देखा। दरअसल आप पढ़ो। हाँ उसमें से, हाँ हाँ बहुत दिया ना। 800 BC to 740 BC is said to be the original mathematician behind the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem was indeed known much before Pythagoras, and Pythagoras. क्या it बोला गीता was दीदी? It is called Pythagoras. ओके sorry, Pythagoras, and it was Indians who discovered it at least 1,000 years before Pythagoras was born. The credit for authoring the earliest Sulba Sutras goes to him. Okay, very good. This is the what is the main thing he did? This is the उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का जो मेन स्टेटमेंट है वो उन्होंने दिया था, और उसकी जो प्रूव करना था वो उन्होंने नहीं किया था। पहले वो प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज होता है। ओके और उसमें क्या ही इज फेमस फॉर आइडेंटिफाई पाई मैथमेटिक्स में पाई क्या होता है? 22/7. Pi is a circumference डिवाइड बाय सर्कल का डायमीटर, और वो कभी चेंज नहीं होता। सर्कल की रेडियस कोई भी हो वो कभी भी चेंज नहीं होता। पाई की वैल्यू फिक्स रहती है और वो 3.14 ही रहती है। वो बोधा एंड आर्किमिडीज थे, उन्होंने किया था, और अधिकांश व्यवसायों में भी वो उपयोगी है, एरोनॉटिक्स में और मैथमेटिक्स में। तो पाई का वैल्यू कितना है उसने निकाला? 3.14 अप्रोक्स 22/7। हाँ नहीं वो तो बहुत है, 3.4 5 7 8 9। ओके वेरी गुड। अभी महेंद्र दादा आए तो नो प्रॉब्लम। महेंद्र दादा अभी हाँ, वेकेशन चल रहा है तो बात हुई है कि उन लोगों को क्या अभी स्कूल नहीं है तो किसी को 2 आवर्स 4 मैक्सिमम 4-5 आवर्स अभी मिलते हैं फ्री टाइम में, तो थोड़ी बातें करो क्या करना मांगते हो उनको। वो तो जो भी है ना, हमारी एक गोठवनी कर देने की है पूरी दिन का, कौन से टाइम में क्या क्या करना है, क्या कर समझ में आया ना? तो एज टाइम टेबल, पूरा टाइम टेबल है उसमें। हॉलीडे टाइम टेबल, हमें हमारे प्रोग्रेस के लिए क्या करना है, खेलने के लिए भी क्या करने का है, कितना टाइम उसमें देने का है, हमारे प्रोग्रेस के लिए कितना टाइम देने का है, पढ़ने के लिए कितना टाइम देने का है, पूरा टाइम टेबल बना देने का। समझ में आता है? हाँ हाँ, तो उसमें महेंद्र दादा हमने बोला एक प्रोजेक्ट लेने का, तो उसके हमको सबको बताने का एक प्रोजेक्ट क्या करने वाला है। तो आज कभी बोलते हैं कि थोड़ा मोर पढ़ाई करेगा, कोई बोलते हैं कि दादा भगवान का किताब करेगा, कि नडियाद वाली दीदियों ने कुछ
अपना पॉजिटिव दृष्टि का किताब का अभी वीडियो सब करने उन लोग का और प्रोजेक्ट को शुरू किया है जैसे। तो किसको क्वेश्चन है? नवनीत जी, आपको क्वेश्चन है? हाँ, मुझे बोलिए। पूछना था कि मन से डीलिंग कैसे करते हैं? क्या क्या? मन से डीलिंग कैसे करते हैं? मन से डीलिंग कैसे करते हैं? क्या क्या समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्या क्या आप क्या समझना मांगती हो? कल संतोष दादा ने बताया था कि हमें अपने मन से डीलिंग करनी चाहिए, तो वो कैसे करते हैं? मन से डीलिंग कैसे करता है मंदा दादा? नहीं, कौन से रेफरेंस में बताया था ऐसा? क्या क्या पूछा था और क्या बताया था? क्या क्वेश्चन था उस वक्त? हाँ, ये बताया था हमें अपने खाली समय में मन से बातचीत करना और उसके साथ डीलिंग करना सीखना है। ये इस पे उन्होंने बताया था। तो मेरा सवाल है कि मन से डीलिंग कैसे करते हैं? नहीं, डीलिंग क्या है, क्या समझते हो तुम? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जो बोलते हो। तो महेंद्र आनंद जी, हाँ अपना संतोष आनंद जी ने ऐसा बताया था कि आपके फ्री टाइम में हाँ आप अपने मन से बात करो करके। हाँ, बराबर। बोले मन से डील करना है, तो बोले कैसे डील करना होता है? तो मन में जो जो बताते हैं ना, अपन को विचार आते हैं कि नहीं? विचार आते हैं कि नहीं? आते हैं। हाँ, तो कभी कभी अच्छे विचार भी आते हैं, कभी कभी बुरे विचार भी आते हैं, सब होता है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो ये और कई कई ऐसी चीज बताती है, मन तो बताती है कि भाई ऐसा करूँ, ये करूँ, वो करूँ। हाँ। तो हमें मन के हिसाब से चलना है कि अपने ध्येय के हिसाब से चलना है? ध्येय के हिसाब से। अपना जो ध्येय है उसके हिसाब से चलने का है ना। हाँ। तो भाई मन को बोल देना कि भाई ये मैं तेरी बात मैं सुनूंगा नहीं, बराबर है? हाँ। समझ में आता है? हाँ। तो मैं मन के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं मेरा ध्येय के हिसाब से चलूंगा। क्या लगता है आपको? ठीक लगता है नवनीत दीदी? हाँ, पर उसे समझाएं कैसे? ये उसमें कैसा है, ये हमें अपना जो जो व्यवहार है उसको देख लेने का है कि ये जो व्यवहार मैं करती हूँ उससे क्या क्या परिणाम आएगा। मेरा ये ध्येय समझो कि अभी तेरा ध्येय है पूरा पढ़ना है, अच्छा मार्क्स लाना है, सब है, बराबर? और हाँ। ये तेरा ध्येय है, अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन तेरा मन क्या बताएगा भाई ये मोबाइल देखो, ये पिक्चर देखो, ये कंप्यूटर देखो, टीवी देखो, ऐसा बताएगा कि नहीं? हाँ। तो हमें मन को बताना है कि नहीं कि भाई ये तेरे काम, ये तेरे हिसाब से तो ये मुझे ये लॉस हो जाएगा। मन तो सब बताता है, लेकिन मन को भी समाधान देना पड़ेगा भाई, इसमें तो बातचीत करके अपना कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। मुझे कहाँ का फायदा है, कहाँ नुकसान है, क्या है, सब देखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। समझ में आया? हाँ। तो उसी तरह हमें डीलिंग करना है कि नहीं? हाँ। ये करने से ये मेरा फायदा है कि नुकसान है? और मुझे चलो भी मोबाइल भी देखना है तो कितना टाइम देखना है, टीवी देखना है तो कितना टाइम देखना है, पढ़ना है तो कितना टाइम पढ़ना है। और मन को बताना पड़ेगा कि नहीं हाँ। कि मेरा ये है और मुझे इतना ही करने का है, इतना ही पढ़ने का है, इतना ही
मोबाइल देखने का है, इतना ही टेबल देखने का है। पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मन तो कुछ भी बतावे, लेकिन ये मन को समाधान देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ पढ़ते वक्त आप मन बताएगा कि भी ये टीवी देखो, ये मोबाइल देखो, हाँ तो भी मन को भी समाधान दे, भी मुझे अभी नहीं देखना है, मेरा ये नहीं, मेरा ध्येय पूरा पढ़ने का है, मैं देखूंगा लेकिन एक घंटे के बाद देखूंगा, एक ही घंटा देखूंगा। महेंद्र आनंद जी, हाँ वो लोग स्कूल में टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, हाँ, करते कि नहीं करते? अब ये फिर ऐसा कैसे चले? स्कूल में कॉलेज में टाइम टेबल होता है? हाँ हाँ होता है। तो हाँ, उसकी तरह follow पढ़ना कर- पड़ता है। ऐसा बोलते हैं कि भी ये पीरियड अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं मैंने ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है बैठना ही पड़ता है कि नहीं? तो बैठना पूरा पड़ता है। फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? हाँ तो अपने लाइफ का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ मन को सब बताना पड़ेगा कि नहीं? हाँ समझ में आया? हाँ हाँ मन को कुछ भी बतावे, ये सामने उसके सामने हमारी बात भी रखनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ बताता है हाँ तो टाइम टेबल के हिसाब से तुम नहीं चलोगे, मन तो ऐसा ही बताएगा, क्या करोगे? तो समाधान देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ क्या लगता है? समझ में आया ना दीदी अभी? हाँ ओके, वेरी गुड। और अभी महेंद्र दादा, हमारे yes. कहीं के वो तो को आ नहीं पाए बोलना। महेंद्र दादा, दीपिका जी, ये असम्यक के साथ बात कर रहा हूँ। वो बोलता है कि जो एग्जाम था तो सत्संग में नहीं आने का, तो उसको सत्संग से फायदा होता है कि नहीं होता है? एग्जाम तब आ जाएगा तो। दीपिका जी, हाँ આજે ક્વેશ્ચન હતો ને આનો મન સાથે ડીલિંગ, થોડું તમે हाँ કઈક વાત કરો તમે। हाँ, देखो नवनीति बेटे, अगर आप अभी वेकेशन में है तो आपका घर का टाइम टेबल बनाया है आपने, समझो जैसे स्कूल में फॉलो करते हैं ना, हाँ स्कूल में टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं, करते हैं। तो ऐसा टाइम टेबल आपको घर पर का भी बनाना है। घर पर जो टाइम है ना, वो टाइम टेबल बना लो। फिर वो घर पर तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, हाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्कूल में तो टीचर को स्कूल का फॉलो ही करना पड़ता है, डिसिप्लिन। तो घर पर आपका मन बोलेगा कि अभी ये नहीं करना है, मुझे आलस आती है, बोर होता है, ये नहीं करना है, तो आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, ये टाइम टेबल ही फॉलो करना है। तो इस तरह से आपको आपके मन से बात करके, जैसे आप दीदी को समझाते हैं, दीदी कहाँ, अपने मासी को समझाते हैं ना, मासी से बात करते हैं, ऐसे आपको आईना होता है ना, हाँ आईना है तो आईने के सामने कुर्सी लगकर बैठो और नवनीति से बात करो कि आपने टाइम टेबल क्यों बनाया है, फॉलो करने के लिए कि दिखाने के लिए? फॉलो करने के लिए। हाँ, तो आपको फॉलो करना है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा करके बात करेंगे तो नवनीति समझ जाएगी। इस तरह से आपको मन को समझा बुझा कर काम लेना है अपना। लेकिन मन को फॉलो करेंगे तो मन तो मुझे आलस आती है, आज ये नहीं करना, ये हॉलीडे, सत्संग में हॉलीडे, पढ़ाई में हॉलीडे, लेकिन सोने में खाने में हॉलीडे नहीं लेते ना, वो तो नहीं ले सकते। समझ गए अभी आप? हाँ हाँ, तो ऐसे अपने आप से वो मम्मी बोलेगी या मासी बोलेगी या और कोई बोलेगा तो हमें हमारा ईगो हर्ट होता है। लेकिन आप खुद से ही बात करेंगे ना तो ईगो हर्ट नहीं होगा और काम होगा आपका। समझ गए? तो इस तरह से मन से डील करना है। मन तो कुछ भी बताएगा, लेकिन आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले टाइम टेबल बनाओ सब लोग। वेकेशन टाइम टेबल एट होम, इजी रखो टाइम टेबल, इतना टाइट नहीं रखना है, लेकिन वो टाइम टेबल होगा तो आपको पता है कि अभी आपको क्या करना है।
वरना कुछ भी करेंगे और ऐसे ही टाइम 15 दिन चले जाएगा। फिर क्या हुआ, हाथ में आया टाइम आपने बिगाड़ दिया, उसका कुछ आउटपुट आया नहीं, समझ गए। और समझो आप जो कोई पढ़ाई करते हैं ना दादा की किताब की, समझो आज 10 पेजेस पढ़े आपने, तो उसका प्रेसी करके वो अपने 9 PM व्हाट्सएप पर लिख दो, हैंड रिटन लिखो और उसका फोटो गिरा के दे दो, उसमें लिखने का थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो जाए तो, समझ गए। तो अच्छा होगा, आपको याद भी होगा और दूसरों को आपने पढ़ाई की उसका बेनिफिट मिल जाएगा ऐसे ही। सब समझ गए? जय सच्चिदानंद निधि। ठीक है, जय ओके, सच्चिदानंद। और ये नेक्स्ट साइंटिस्ट के 15.1.2 इसको हाँ, करने बोलिए। का है और रिसर्च करके प्लीज पोस्ट कर देने का आपने पे। और दीपक दादा एक बात है, सम्यक के साथ भूल गया आप बोलने के लिए। हाँ तो उसे वो समिया कहाँ गया, दिखाई नहीं देता है वो, देते देखते रहने। मुझे थोड़ा आगे जाने दो। जय सच्चिदानंद। Where are you? अरे आगे, तुम इतने पावरफुल पटेल है ना, इतना पावरफुल पावरफुल पटेल है है कि नहीं? दीपक दादा इतना पावरफुल है कि एग्जाम के दवा सत्संग नहीं आने का वो। नहीं, वो तो किसी ने बोला होगा उसको, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलती नहीं है ना, अपने मर्जी से किया कि किसी ने कहा आपको? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। तो किसी ने कहा तो यू हैव टू फॉलो दैट, आप समझे। यू हैव टू रिस्पेक्ट, हमें जो डैडी मम्मी दादा कोई भी जो बोले देन फाइन, लेकिन उनको समझाओ कि आधा घंटा सत्संग में रहने से कोई नुकसान नहीं होता है, वो अच्छा ही होता है। कुछ भी अंदर बग होता है ना, बग समझते हैं, बग 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 यानी उसको वो बीच में कुछ कीड़ा आ जाता है, खाने में कीड़ा आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं ना, तो उसको वो निकल गया तो शांति हो जाती है ना। अभी आपके बाल है ना वो बहुत घने हैं ना, अंदर कोई कीड़ा अंदर चले गया तो आप परेशान नहीं होंगे, आप समझे। तो बोला हाफ एन आवर ही है, हाफ एन आवर में कुछ लॉस नहीं होता है, हाफ एन आवर ही होता है ना बच्चों का सत्संग। तो देखो, हाफ एन आवर आपको सत्संग में आना है और 15 मिनट्स रिपोर्ट लिखने में जाता है, तो इतना सारे दिन में 45 मिनट्स आप बिगाड़ते नहीं है ऐसे वैसे में। और अगर वो आप सत्संग में डालेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। होगा ना। आप डैडी मम्मी जो बोलते हैं उनको रिस्पेक्ट करो, उनको फॉलो करो, लेकिन उनको बताओ कि ये जो ऐसा ये हाफ एन आवर सत्संग का है और 50 मिनट्स रिपोर्ट का है, मैं और वेस्ट नहीं करूंगा, ये तो इन्वेस्टमेंट ही होगी ऐसी। ठीक है, समझ गए? हाँ, एक बार ट्राई करके देखो तो फिर आपको पता चलेगा, ओके आप समझे। ओके। और जय सम्यक। सच्चिदानंद। तो आप जय लोग सच्चिदानंद। सब प्लीज प्रोजेक्ट लिखो आपका रिपोर्ट में, और कल किसको रिसर्च करने का है साइंटिस्ट का। ओके, खुशी अहमदाबाद करेंगे। ओके रजनी दादा, हाँ बोलिए। हाँ वो जो पीडीएफ है ना वो आप रिसेंड कर सकते हो वो अपने 9 PM वाले ग्रुप में। कौन सा वीडियो? पीडीएफ वीडियो नहीं, जो नहीं साइंटिस्ट नहीं, की वो है तो रखा है ना, उधर सबके पास आया है, वो तो ग्रुप अपना ग्रुप में है। हाँ ओके, ठीक है। 9 नहीं वो PM तो के ग्रुप में है। ग्रुप हाँ में मैं तो चेक आपको कर लूंगा। रिसर्च करने का है, आपको बोलने का है, हम रख के क्या करेगा। आप पढ़ाई करो, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालो और 9 PM के उसमें ही रखो, और यहाँ भी बोलने को कहे तो कहो, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ तो एक इसमें बहुत अच्छी बस इंस्पिरेशन मिलेगी कि इंडिया हैज अ ग्रेट हेरिटेज और इतने सारे साइंटिस्ट हो गए हैं। और दरअसल इसमें क्या होगा, आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेगा, थोड़ा नोट्स लिखेगा, बाद में बोलेगा, यह सब लीडरशिप का क्वालिटी है, हम इधर करने का सत्संग का भी सिखाते हैं। नोट लिख के भेजो, 10-15 लाइन, 5 लाइन्स, कितना भी लिख, हाँ। लेकिन लिखो। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय जय सच्चिदानंद सब महेंद्र दादा। सच्चिदानंद। प्लीज म्यूट करो जल्द। हे सम्यक, सी यू। ગીતાબેન મુંબઈ, वो બીજા ગીતાબેન પણ આવેલા છે, આ એ હે ગીતાબેન મુંબઈ।
જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद. મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ જય જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ આ બુક નંબર 58 हाँ. પાનું નંબર 3 Okay. તારીખ 23/10/85 વડોદરા દાદા દરબાર, પેજ 2 of 45. પોતે છે હવે હવે તો જો હવે એને 2 કઈ of પોતે 45. મને યાદ છે હવે બોલો હવે તું મને કે હવે અમારે મારે ए बधाने ऑफ करो, म्यूट કરી દો. It moved all. Okay. ઓકે નીચે પેજ 2 of 45 સર 45 की 35 કીધું? 45. Okay. Okay. અને બાઇન્ડિંગ નંબર આપણું 1550 સૌથી ઉપર જ છે. बोलजो. आज हिंदी में है. हाँ तो ठीक है, आप गुजराती में बोलो, वो हिंदी में बोलेंगे. હાજી દાદા ભગવાન ને પૂછે છે કે ક્લિયર માઇન્ડ એટલે શું? મમતા રહિત એ ક્લિયર માઇન્ડ. દાદા ભગવાન કહે છે કે મમતા રહિત એ ક્લિયર માઇન્ડ. સતયુગમાં પ્રેમથી બંધન થતા અને કળયુગમાં વેરથી બંધન. મનમાં ગમે તેવો માલ ભરેલો જ હોય તેનો વાંધો નથી, પણ તેમાં રમણતા ના કરો, તેમાં તન્મયાકાર ના થાય, તેને મહાજ્ઞાની કહ્યો. મનથી કોઈ ક્યારેય છૂટેલો જ નહીં. મન અને અહંકારમાં તન્મયાકાર થયેલા ને જ સંસારી કહેલા છે. વિકલ્પી તે ક્યારેય સાહજિક ના થાય. હા ઉપરનો ક્લિયર માઇન્ડ. હા બરાબર. હાજી સાહેબ જરા થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. ના આ તો ક્લિયર છે, પણ એમાં શું તમારે શું સમજવું છે? શું ક્લિયર જ લખેલું છે. એમાં શું શું સમજવું છે? શું સમજવું એવું છે ને એક લીટી કે મન અને અહંકારમાં તન્મયાકાર થયેલા એને સંસારી કહેલા. એટલે મન અને અહંકારમાં તન્મયાકાર એ બંનેમાં કેવી રીતે તન્મયાકાર હોય? એટલે મનમાં જે કઈ વિચાર આવે ત્યાં સ્ટક થઈ જાય એટલે એમાં તન્મયાકાર થઈ જાય. અને અહંકાર એટલે શું કે જે હું છું નથી એને છું માની લીધેલું છે. એટલે રિલેટિવ જ રિયલ માની લીધે એ માનીને જ ચાલ્યા કરે છે એમ, અને એમાં જ તન્મયાકાર હોય. રિલેટિવ ભાગમાં તન્મયાકાર હોય, રિલેટિવ ને જ હું રિયલ માની ચાલતો હોય. રિલેટિવ ને રિયલ માનીને ચાલતું હોય ચાલે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે અને મનમાં કઈ બી વિચાર એમાં સ્ટક થઈ ગયેલો હોય. એટલે એમાં તન્મયાકાર થઈ ગયેલો હોય. બીજું કઈ દેખે જ નહીં. બીજું કઈ ના દેખાય ને. શું એ સંસારી છે. અને જોડે જોડે અહંકારમાં તન્મયાકાર થઈ જાય. હા અહંકાર એટલે આજ વસ્તુ આજ પોતાનું સ્વરૂપ ભારત ના હોય, એમાં જ તન્મયાકાર હોય. પણ આ જે બધી વસ્તુ છે ને એ આખું ક્રમિક માર્ગની વાત છે આખી. આજે મૂકી છે ને વાત, એ ક્રમિક માર્ગની વાત છે. જે અજ્ઞાન દશામાં જે પોતાનું સ્વરૂપનું ભાન થયું નથી એની વાત છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અહંકાર તો શું છે કે આ જ્ઞાની પુરુષે આ જુદું બતાવી દીધું તમને, આ ભાન કરી દીધું ખરેખર હું કોણ છું. એટલે પછી એમાં તન્મયાકાર થતો નથી. થતો. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં?
અહંકાર એનો ખલાસ થઈ ગયો. અહંકાર ખલાસ થઈ ગયો. હા. હાજી. તો એટલે જેની ભ્રાંતિ ઉડી ગઈ, હમ. એ ખ્યાલ આવ્યો કે ખરેખર હું મહેન્દ્ર છું, એ ભ્રાંતિ ઉડી ગઈ. આ ભ્રાંતિ ઉડી ગઈ. હું મહેન્દ્ર છું, રિયલમાં હું શુદ્ધાત્મા છું. હાજી. રિલેટિવ થી હું ગીતાબેન છું, રિયલમાં હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે હું ગીતાબેન છું, એ ભ્રાંતિ હતી, એ ઉડી ગઈ. એ ઉડી ગઈ. હા. બરાબર ને? એટલે એ રીતે તન્માકાર થતો નથી. પણ ડિસ્ચાર્જ મેં મન રહેલું છે, એની અંદર પાછું પોતો સ્ટક થઈ જાય. પણ એટલે પણ આ જેવા જે અહંકારમાં તન્માકાર એ જે છે, એટલે એ આખી ક્રમિક માર્ગમાં જેને જ્ઞાન આ દ્રષ્ટિ મળી નથી, એના માટેની વાત છે. એટલે આપણને આ લાગુ નથી પડતું. नहीं पड़े ना. हाँ हाँ. बराबर नहीं? महेंद्र आनंद जी, हाँ आज का सत्संग हिंदी में है तो हाँ, please- सॉरी यार. हाँ ना ना इट्स ओके. हाँ, हाँ. समझ में आया कि હા સમજમાં આવ્યા. હા હવે રજનીકાંત દાદા સાહેબ एक क्रमिक मार्ग के लिए પૂછું બીજું. हाँ રજનીકાંત पूछिए. દાદા સાહેબ हाँ बोलिए बोलिए. બોલી. મહેન્દ્ર આનંદજી સાહેબ, અહીંયા એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કહે છે કે આ ધર્મોમાં કાયદા કાનૂનો છે અને આપણે અહીં આ અક્રમ માર્ગમાં નો લો हाँ છે. લો થી તો અહંકાર ઉભો થાય. हाँ આ નો લો કોઈ ગુનો નથી. हाँ એમાં ગુનો સસ્તો તો મોટો દોષ બેસશે. हाँ શું બને છે કે શું બન્યું તેને જુઓ, જે બન્યું તે જ કરેક્ટ. અમે નિશ્ચય વાળા છીએ અને તમારા નિશ્ચય કાચા પડે છે. અમે તો તમારા બધાના મનમાં શું ચાલે છે તે રજે રજ જાણીએ છીએ. છતાં અમે કોઈને કશું જ કહેતા જ નથી, કોઈને વળતાય નથી, કોઈની ભૂલ પણ કાઢતા નથી. અમે તમને સહજ દશામાં મૂક્યા છે, એટલે અમે કોઈની ખોડ ના કાઢીએ. તમે રેફરન્સ બોલ્યા નહીં. ઓહો વાહ, કહું બુક નંબર 58, પાનું નંબર 7, એની સામેનું જ પાનું સાહેબ. પાનું નંબર 7, તારીખ 4/11/85, 85, દાદા દરબાર. નીચે પેજ 3 of 45. ओके बोलो आगे. શરૂઆત કેવી રીતે છે એનું? નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ, નીચેથી છેક નીચેથી. શરૂઆત કેવી રીતે છે? આ ધર્મોમાં હા ઓકે 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 આવી ગયું. દેખાયું? हाँ नहीं, अक्रम मार्ग में नो लो नहीं, अहंकार लो थी अहंकार. आ नो लो कोई गुनो नहीं. गुनो सोचो तो શું બને છે તે બન્યું તેને જુઓ, જે બન્યું તે જ કરેક્ટ. क्या समझना है क्या है उसमें? હજી આપણને કહ્યું ને દાદા ભગવાને કે આપણે અહીંયા નો લો. हाँ હવે ધારો કે નો લો આપણને ખબર છે આપણા સંઘમાં નો લો, પણ लेकिन जो है सब धर्मों जो कायदे है ना, लॉ है, तो लॉ के हिसाब से क्या होएगा? ये सही है ये गलत है, ये आएगा. और सही गलत के हिसाब से दूसरे का दोष देखने का आएगा. का दोष दिखाई पड़ेगा. और ये क्या बोलते हैं कि जो बन्यू तेज करेक्ट, से जुओ, यानी कि जो हो रहा है उसको देखते रहो बस. जो हुआ वो ही ना है. समझ में आया? तो वहां किसी का फिर दोष देखने का होएगा ही नहीं.
होएगा ज नहीं। समझ में आया? तो जहाँ लॉ है वहां सब दूसरे का दोष दिखाई पड़ेगा अपन को। हाँ तो अभी सही में दोषित है? कोई दोषित है ही नहीं, क्योंकि कोई ये नहीं रिजल्ट है, ये परिणाम है। हाँ परिणाम परिणाम में कोई दोषित है ही नहीं। नहीं। जो भी कर रहा है वो आगे आगे जो कर्म बंद करके आए हैं, कर्म का बंद हुआ है, उसके हिसाब से हो रहा है। वो करता नहीं, उसके हाथ में भी नहीं है, उसकी सत्ता में भी नहीं है, नहीं है। तो ये हो रहा है। हो रहा है। तो फिर लोग कहाँ ढूंढने जाओगे? नहीं, किधर भी नहीं ढूंढेगा। तो भी इधर से लॉ ही निकाल दिया। लॉ ही निकल दिया। हाँ तो इधर का लॉ क्या है? तो परम विनय वो लॉ है। वो बड़ा लॉ, परम विनय हूँ कहीं हाँ। नहीं जानता। समझ में आया? हाँ हाँ સરસ સમજમાં આવ્યું. અને એમાં એક નીચે લીટી દાદા ભગવાને આપી છે ને કે આ સંગ બિન જોખમી છે તેને બિન જખમી છે તેને જખમી કરવો એ ગુનો છે. એટલે એટલે એમાં દાદા ભગવાન એટલે આપણા સંઘ વિશે એમાં શું કહે છે સાહેબ, જરા પ્રકાશ આપો ને. ये अजय अपना जो संघ है ना, हाँ जी, इसमें कहीं भी जख्म है ही नहीं। जख्म है कि कोई भी गुनेगार है ही नहीं। क्या आगर सुनो, तेने जख्मी करो ये गुनो। हाँ। तो ये संघ को, संघ में कुछ भी ऐसा ऐसा गड़बड़ होएगा, यानी कि संघ को जख्म पहुंचे ऐसा कुछ भी करेंगे तो गुनाह बन जाता है। गुनाह बन जाता है। हाँ 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 जी, समझ में आता है? हाँ समझ में पड़ी। हाँ कहीं भी जख्म है ही नहीं, है ही नहीं, प्योर है संघ। प्योर है क्या प्योर प्योर है। इसमें इम्प्योरिटी खड़ी होएगी तो क्या होएगा? इम्प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी गुनाह में आ जाएंगे कि नहीं? तो ये गुनाह में आ जाएंगे कि नहीं? हाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ साहब, वो 2 दिन पहले आपकी एक अटकन लटकन भटकन आखी सीढ़ी जोई। इसमें ये जो अटकन है अपने को अपना, तो वो अपने को ही मालूम पड़ जाता ना कि ये मैं किधर अटका हूँ, अटकी हूँ। ये एमा जरा मैंने क्लैरिफिकेशन आपो ने। तो कभी तो क्या है कि अपनी अटकन जो है ना कभी मालूम ही नहीं पड़ती है। नहीं पड़े क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जो विचार रहे हैं, कि मैं जो भी बोल रहे हैं उसको ही सच, वो सही मान लिया है। और वो सही मान के हम ये सब व्यवहार करते हैं। हाँ। समझ में आया ना? तो मेरा जो विचार है इसको ही सही मान लिया है, मैं जो मानता हूँ उसको ही सही मान लिया है। तो अपनी अटकन कैसे मालूम पड़ेगी? तो नहीं मालूम पड़ेगी। हाँ तो नहीं मालूम पड़ेगी। समझ में आया? हाँ। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष कुछ भी ऐसा हिंट्स देते हैं, कुछ भी बताते हैं, लेकिन अपना ऑब्जर्वेशन होता है तो वो हिंट्स में से भी हमको अपनी अटकन मालूम पड़ जाती है। अटकन मालूम पड़ जाता है। डायरेक्ट नहीं बताते अपन को अपनी अटकन कहाँ है। तो भी अपना जो ऑब्जर्वेशन है तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा ही। अपने को खुद खोजने का अपनी अटकन किधर अटकी है। लेकिन मालूम है, क्योंकि जो हमने जो सही मान लिया है तो वहां ये अटकन मालूम नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी तो उधर नहीं मालूम। हमें मालूम पड़ेगा भाई ये जो मेरा कार्य है, कि ये जो अटकन है मेरा जो ध्येय है वहां तक ये पहुंचने नहीं देगा। ये जो मैं व्यवहार करता हूँ तो वहां तो मालूम पड़ेगा कि इधर क्या कौन सी अटकन है। अटकन समझ? हाँ। फिर नहीं तो उसमें ही लटक जाओगे, मालूम नहीं पड़ेगा तो।
हाँ यानी लटकन अनंत होता है, भटकते भटकते रहोगे। लटकन અને ભટકણ ભટક્યા કરેगा अंदर अंदर भटकेगा अंदर से बरोबर ये समझ तीन में वर्ड अभी मालूम पड़ा अटकन लटकन भटकन हाँ ये जो सर अलग अलग सत्संग होता है उसमें जो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा भाई ये कौन सा मेरे, ये हमें अपना खुद का देखने का है। हाँ हाँ तो जहां तक फोकस अपने खुद के व्यवहार पर होएगा तो मालूम पड़ेगा। तो अपनी अटकन मालूम पड़ेगा। हाँ, बाकी तो कोई बताए तो ही मालूम पड़ेगा, बाकी ऐसे खुद को मालूम पड़े ऐसा है ही नहीं। हाँ 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 समझ में आया कि नहीं? पण साहेब वो अपने शायद अपने તમે ગુજરાતીમાં બોલો। આપણે એને સામાયિકમાં લઈએ કે મને ગીતાબેનને હવે કઈ અટકણ અટકી છે, શું અટક્યું છે, આ શું અટક્યું છે, એને સામાયિકમાં લઈને જો કર્યા કરીએ આપણા ગીતાબેન सामायिक सामायिक से मालूम ही नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं। हाँ 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 तो अपने जो व्यवहार है हाँ हाँ जो उसको ही ऑब्जर्व करे हुए तो मालूम पड़ेगा उसको। हाँ 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 क्या हाँ ये जो व्यवहार है मेरा ये मेरे ध्येय के विरुद्ध है कि ध्येय को सपोर्टिंग है क्या है। तो मालूम पड़ेगा। हाँ। तो सामायिक में तो क्या देखोगे, आपका ये जो प्रसंग बनता है वो देखोगे। हाँ हाँ दोस्तों दिखाई नहीं पड़ेगा, अपने जो व्यवहार प्रसंग है वो दिखाई पड़ेगा सब, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किया मैंने, ऐसा किया। लेकिन जो जहाँ मूल जो कारण है व्यवहार का, एक व्यवहार क्यों ऐसा हुआ वो तो मालूम पड़ने वाला नहीं है सामायिक। हाँ तो अपना जो 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 व्यवहार बन रहा है वो दिखाई पड़ेगा। हाँ हाँ तो दिखाई देगा। क्या हाँ सरस समझ में आया? हाँ बहु सरस समझ मળી એમાં अच्छा खुलासा हुआ सारा। जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद। गीताबेन अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, दूसरा कुछ है तो पूछिए। जय सच्चिदानंद। हेमलता जी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आपकी फ्रेंड बताते हैं कि अगर उनको कोई प्रश्न है तो आप पूछिए प्लीज। सर इसमें प्रॉब्लम ये तो मेरा एक्सपीरियंस जो है कि ना आई कैन फील द सेल्फ सर, आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ, बट ओनली थिंग द प्रॉब्लम आई हैव गॉट इज मैं ना हमेशा ना उसमें नहीं रह पा रही हूँ। माने सेल्फ में रहती हूँ, प्रेजेंस में रहती हूँ और बार बार ना हमेशा आई गेट आउट ऑफ द सेल्फ। आई एम नॉट एबल टू स्टैंड इन द सेम दिस थिंग। Do you understand हिंदी? हाँ सर मुझे मालूम है, इतना अच्छा नहीं बोल सकती हूँ मगर You know, you may speak in English, that's fine, but if we speak in Hindi because it's a Hindi session, so it will go in Hindi. So if you'll at least understand Hindi, right? जितना मैं बात कर सकती हूँ उतना मैं बात करूंगी। You will talk slowly, महेंद्रानंद जी। તમે સમજાઈ દો, તમે ઇંગ્લિશમાં વાત કરી, તમે સમજાઈ। That's fine, we can talk in Hindi. हिंदी में बात कर सकते हैं। એમાં શું મને એમ ક્વેશ્ચન नहीं समझाया पाછું। हाँ हाँ ओके। आप किसको सेल्फ कहते हैं? हाँ सर। हेमलता is yourself or no sir, no, yourself not is at all. something? This is the physical body. Mind is not me. Body is not me. Okay. How have you known that self? Sir, I had an experience all of a sudden, sir. I was just in मैं तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी तो मैं रोती थी, मैं सत्संग जाने के लिए इतना कोशिश करती भी थी। एक दिन मैं सत्संग नहीं जा पाया मैंने सर एक दिन, तो रोने लगा मैं इतना कोशिश कर रही थी। तब अचानक मैंने फील किया कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं कुछ और, मैं एक्सपीरियंस हो गया था सर बस। अच्छा फाइन। तो अभी कोई आपके लाइफ में जो कुछ होता है तो उसकी असर नहीं होती है ना आपको? सर असर तो बहुत कम होता है सर, होती है सर। मैं तो अभी भी मेटेरियल बॉडी में हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती, असर नहीं होता है, मगर रियलाइज होती है कि मैं सेल्फ हूँ। मैं जब भी बैठ के
आती हूँ, सेल्फ में चली जाती, इनर में चली जाती हूँ। एंड जॉब करते समय मैं अचानक बाहर भी निकल जाती हूँ, भूल जाती हूँ। देखो ऐसा है, ये हम जो हमारा जो बैकग्राउंड है ना, हाँ सर। बैकग्राउंड यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो हमारा है, हाँ सर। वी हैव कम विद दैट डेवलपमेंट। ओके तो सर। ये सेल्फ की इस तरह से हेजी पहचान होनी स्वाभाविक है, हाँ सर। ओके क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, सुनकर आए हैं, और ये लाइफ में भी बहुत कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा है, सुना है। तो हमें ये तो एहसास होता ही है कि हम सेल्फ जो कहते हैं ये मटेरियल बॉडी से अलग है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा है कि जब आपको कृपा से ये ब्लेसिंग मिलता है, उसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। वो जब होता है तब सेपरेशन हो जाता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, हेमलता। And once that separation take place, you will experience yourself 24/7. होना चाहिए 24। हाँ, so whatever you are doing is right, but if you really want to experience that separation, then you have to undergo this process, and it is process of bestowing grace and blessing. It is merely by blessing and grace only. It is not by anybody's self-effort or any doership. Yes, The sir, way 100%. Lord Krishna blessed this vision to Arjuna. Sir. Sir. Right? So your experience is right. But if you really want to go further, then this process of separation is necessary. So you pray, whichever sir. God, whoever God you believe in, that please let me come across this self-realization process. Let me have these blessings. So with that blessing, I will be able to experience myself and continue that experience 24/7. Okay, sir. Okay, sir. You can always pray. वो संसार के लिए प्रे करते हैं ना, तो इसके लिए भी हम प्रे कर सकते हैं, ताकि जो ऐसे वर्दी है, जो हमें सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, you will come across one and he will bless you. Okay, sir. And that blessing is without any kind of barter. You don't have to give, you don't have to take, but you get what you wanted. Yes, sir. So you can pray. And in the process, while searching this, while praying, until you don't come across, it is called a Gnani Purush or blessed person who has this wisdom. जब तक आपको वो मिलते नहीं है, उस बीच में अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न उठता है, so whatever we have understood from our master, we will share our experience. Yes, sir. We don't claim कि हमें आता है, लेकिन हमने जो समझा है, हमने जो माना, यानी हमने जो अनुभव किया है, we will share. Right? So please feel free to ask. Yes, sir. If you have any question, but you are on the right track, fine, but keep going further. Do this prayer कि मुझे ऐसे कोई मिले जिससे मुझे ये प्राप्त हो जाए. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. And the other thing, your friend will tell you much more. Anuji. Okay. Right? Okay, Jai sir. Satchidanand. Okay, sir. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. किसी को प्रश्न है तो बताएं. अभी भी किति बहन बताएं. बोलिए. ओके, रवि भाई. ओके. हाँ, जय सच्चिदानंद મહેન્દ્રાનંદ जी, દીપકાનંદ जी, જય સચ્ચિદાનંદ ભાઈયા. આ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન બુક છે, એમાં આ જસ્ટ જોયું સૂત્ર નંબર
नंबर 6098. ना ना the स्वरूप विज्ञान 1 और 2, स्वरूप विज्ञान 1 और 2. 2. Okay. 2. હું વાંચું કે હોલ્ડ ઓન કરો. And number, सूत्र number 6098. 6098. 09. Okay, fine. Okay, હું વાંચું. Yes. ઓકે, શુદ્ધ આત્મા એ પરમાત્મા નથી. શુદ્ધાત્મા એ તો પરમાત્મા પદના યાર્ડમાં આવેલું શુદ્ધાત્મા પદ છે. સારા ખોટાના તમે રિસ્પોન્સિબલ નથી. અમે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ આવશે, પછી કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ આવશે. શુદ્ધ આત્મા સ્વરૂપ એ પરમાત્મા પદના છેલ્લા યાર્ડમાં આવેલું છે. શુદ્ધાત્મા પદ તો તમને કહે છે કે કોઈને તમારા હાથે લાભ થયો તો રાજી ના થશો ને કોઈના તમારા હાથે નુકસાન થાય તો ખેદ ના કરશો. એબ્સોલ્યુટ કેવળ જ્ઞાન એ પરમાત્મા પદ છે જે અમે જોયું છે. એટલે આમાં ક્વેશ્ચન એ છે કે આ શુદ્ધ આત્મા એ પરમાત્મા નથી. એટલે મને અત્યાર સુધી समझ ऐसी थी अभी तक कि शुद्धात्मा वही ही परमात्मा, आई एम द परमात्मा स्वरूप हूँ. शुद्धात्मा दादा भगवान जी वो परमात्मा स्वरूप, दैट्स व्हाट आई समझती थी. नहीं बराबर है, ये आपकी बिलीफ भी सही है, लेकिन सब अवस्था अलग अलग है. ये अवस्था के हिसाब से सब जाना जाता है. जैसे आपका अवस्था यानी कि आप समझो कि भी आप कीर्ति बेन है. हाँ. बराबर. हाँ. तो अभी तुमने मैं कौन वो उसकी पहचान नहीं हुई है. ओके ओके. तो वहां तक उसको जीवात्मा बोला जाता है. बराबर. अभी खुद की पहचान हो गई, मैं कौन वो जान लिया, बराबर. शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ तो वहां शुद्धात्मा है. हाँ. आफ्टर समझ पड़ा पछी. हाँ. ये अवस्था है ना अलग अलग. ओके. अवस्था ज्ञान भी अवस्था एक एग्जांपल से देखिए लोग मालूम पड़ेगा कि भाई समझो कि भाई आप है तो आप अपने फादर के हिसाब से क्या होंगे, दिक्री होंगे. हाँ. फिर हस्बैंड के हिसाब से वाइफ, और बच्चे के हिसाब से मम्मी थी गया हमने. है तो एक ही है ना. एक ही हूँ, एक जब पर्सन हूँ. तो एक ही है, किसी में तो एक ही है, लेकिन सब अवस्था बदलती जाती है ना. बराबर. ओके. हाँ. जहां तक अनमेरी दिक्री बुलाते हैं फादर. हाँ हाँ हाँ. हस्बैंड बोलते हो, वाइफ के हिसाब से पहचाने जाते हो. बराबर. तो अवस्था बदल गई ना. हाँ. तो उसी तरह जहां तक मैं कौन हूं नहीं जाने वहां तक जीवात्मा है. अपनी खुद की पहचान हुई तो शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ तो उसको शुद्धात्मा बोला जाता है. और केवल ज्ञान हो गया तो परमात्मा पद में आ गए. है एक ही. हाँ. समझ में आया. वो आगे बोलते हैं कि आत्मा स्वरूप એ પરમાત્મા પદના છેલ્લા યાર્ડમાં આવેલું છે. એટલે એ આત્મા સ્વરૂપ એટલે એ છેલ્લું એટલે પણ અત્યારે પણ after the જ્ઞાન I feel that I am शुद्धात्मा. पद प्राप्त हुआ, ये शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ तो अभी कभी भी ये केवल ज्ञान हो सकता है. समझ में आया. एक सहायक संकित हुआ तो कभी भी ये केवल ज्ञान हो सकता है, यानी कि लास्ट ईयर में आ गए ज्ञान के बाद. हाँ. अभी सीधा केवल ज्ञान नहीं आएगा. हाँ. समझ में आया. हाँ हाँ. वो यार्ड में आया मीन्स बिगिनिंग हुआ है, वही लास्ट. ये उसमें एंट्री मिल गई आपको. हाँ हाँ.
गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, लेकिन प्लेटफॉर्म में आप उतरे नहीं है, गाड़ी में ही है। हम्म, हम्म, समझ में आया? हाँ मगर मेरे जस्ट समझो प्लेटफॉर्म के बाहर है गाड़ी, बाहर है, प्लेटफॉर्म पर आई नहीं है गाड़ी। बराबर। सो जिसने ज्ञान नहीं मिला है वही वही नहीं, बोलते हैं। ये ज्ञान मिल गया, हाँ लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। बराबर, इन बिटवीन द टाइम। समझ में आया? हाँ शुद्धात्मा पद प्राप्त हो गया, हाँ, उसकी पहचान हो गई आपको कि मैं शुद्धात्मा हूँ, यस, ये पहचान हो गई, लेकिन अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, राइट। एब्सोल्यूट नहीं हुआ है। जो केवल ज्ञान की जो स्टेज आई नहीं, वो स्टेज आई नहीं है। हाँ, सो वही आप बोलते हैं ए- जुदी ए- जुदी अवस्था, ए- ए- वही बोलते हैं। जो ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी रहती है, तो उसको क्या बोला जाता है कि भाई यार्ड में खड़ी है, अभी राइट, प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है। हम्म, समझ में आया ना? हम्म, आप ट्रेन में तो बैठे ही है, तो प्लेटफॉर्म पे आने वाला ही है। समझ में आया? हाँ, सो यही સો જ્ઞાન મળ્યા બાદ હવે જે જીવન જીવી રહ્યા છે એમાં વચ્ચે વચ્ચે તમને અનુભવ થાય એટલે એ પરમાત્મા સ્વરૂપ નો અનુભવ થયો કેવાય ને? नहीं, ये बाजू ये તમને લઈ જશે એ અનુભવ, वो परमात्मा तक वहां ले जाएंगे। जैसे नहीं, मगर जैसे वो अनुभव पहला होगा। पहला सेंटेंस है ने बोल शुद्धात्मा, हाँ। शुद्ध आत्मा એ પરમાત્મા નથી, हाँ। બરાબર? એ પરમાત્મા પદમાં આવેલું પદ છે, મીન્સ ધ પોઝિશન, ધ પ્લેસ, હા। એટલે તમને અત્યારે રાઈટ નાઉ व्हाट आई एम फीलिंग द हाँ, इसमें आगे लिखा है नहीं, सारा खोटा ना रिस्पॉन्सिबल नहीं। हाँ, बराबर? जो सही होता है गलत होता है उसका रिस्पॉन्सिबल आप नहीं है। हाँ, ये पूरा रिजल्ट आया है और ये रिलेटिव भाग में है, आप शुद्धात्मा हो। हाँ, आप अपने स्वभाव में है, वो पुद्गल उसके स्वभाव में है। वो जो कर रहा है वो सही गलत कुछ है ही नहीं उसमें, वो कर्म के हिसाब से सब हो रहा है। हाँ, समझ में आया आपको? वो हाँ, वो एक्सेप्ट करना ही नहीं, वो सही गलत है उसमें जाने का ही नहीं है, देखना है, समझना। हाँ। किसी को नुकसान होता है तो उसका भी खेद नहीं करने का है कि मेरे से हो गया ये ऐसा, कुछ भी करने का नहीं है, कुछ भी करना है। तो सिर्फ उसको देखते रहो बस। हाँ हाँ हाँ, देखते रहो, ये सही हो गया ये गलत हो गया, बस। क्या बोले आप? वो सही हुआ, सही हो गया ये गलत हो गया। अच्छा, सही होता है और गलत भी होता है। हाँ, તો પછી then when don't you આપણે પ્રતિક્રમણ નહીં કરવાનું તો ખરાબ થયું હોય તો when something ખોટું થઈ ગયું કે ભાવ ખરાબ આવ્યો કે કશું નહીં થયું તો પછી ત્યારે પ્રતિક્રમણ તો ખરે ને, પ્રતિક્રમણ હોવું घटे ને, आई मीन अभी ये बात समझ लो तुम, ये प्रतिक्रमण की बात नहीं है, ये जो बात अभी जो बोली है ना दादाजी ने, ये बात समझ लो तुम। समझ में आ गया? ये आपने जो क्वेश्चन किया है ये बात पहले समझ लो पूरा। या ये प्रतिक्रमण की बात है फिर साइड ट्रैक हो जाती है। समझिए, अभी ये बात पूरी समझ लो, ये शुद्धात्मा और परमात्मा ये दोनों, ये बात समझ लो तुम। तो बोला है ना कि अभी शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है, हाँ, फिर अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, समझ में आया? यानी कि क्या अभी यार्ड में खड़ी है, अभी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी नहीं आई है। हाँ, क्या बोलते हैं, कभी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी बाहर खड़ी रही है, सिग्नल मिला नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं
क्यार में खड़ी है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलती है। अभी प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है, तो प्लेटफॉर्म आने का क्या ज्ञान हुआ? समझ में आया? हाँ, तो अभी हम लोग तो फिर अभी अभी हमें करने का क्या है कि जो भी बन रहा है उसको देखने का है, बस देखने का है। क्या? हाँ, देखने का ही किसी को नुकसान भी हो गया उससे दुखी नहीं होने, हमें दुखी नहीं होना है। अच्छा, समझो कहीं ऐसा हमारे से नुकसान हो गया किसी को, महेंद्र आनंद जी, रिजल्ट है। महेंद्र आनंद जी, ये जो दादा भगवान ने बताया है शुद्धात्मा ये परमात्मा नहीं है, हाँ। कौन से शुद्धात्मा परमात्मा नहीं है? हेलो, हाँ, कौन से शुद्धात्मा परमात्मा नहीं है? विच शुद्धात्मा यू आर रिफरिंग? आप समझे? That's the question. Yes. कृति बेन, हाँ हाँ, सो वही ना कि जिसको अभी मानता आप किसको है रिफर करते? दादा ने किसको रिफर किया है वो समझेंगे तो जवाब आ जाएगा आप। हाँ, सो ये सेंटेंस वो जो मैं ही करता हूँ उसका बोलते हैं ना? नहीं, शुद्धात्मा वो परमात्मा नहीं है। कौन सा शुद्धात्मा परमात्मा नहीं है? कौन सा शुद्धात्मा? जो जिसको मान्यता वही है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भगवान हूँ, मान्यता वाला वही। आप कौन से शुद्धात्मा को बोलते हैं? तत्व स्वरूप शुद्धात्मा? हाँ, मैं कि दृष्टि पाए वो शुद्धात्मा? दादा भगवान ने तत्व स्वरूप क्या नहीं बोला है? हाँ, मैं तत्व शुद्धात्मा पद देखो, शुद्धात्मा पद बताया है, वो समझना है। हाँ, शुद्धात्मा पद आप। हाँ, वो शुद्धात्मा पद वो परमात्मा पद नहीं है। वो बताया कि वो क्या है, तो ये शुद्धात्मा के आड़ में आया हुआ फाइनल स्टेशन है, जिससे परमात्मा पद खुला होगा जब केवल ज्ञान होगा तब। वो जो आखिर में आया एब्सोल्यूट केवल ज्ञान, वो परमात्मा पद है जो दादा भगवान ने देखा है। आप समझे? सो हमें ज्ञान मिला, हमको, सो हम वो तो प्रोसेस शुद्धात्मा में को है, ज्ञान मिला ना? कीर्ति को ज्ञान मिला। तो शुद्धात्मा को ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, जो तत्व स्वरूप है वो तो है ही, वो तो परमात्मा ही है। अभी यस। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, समझिए। हमारी अंतरात्मा दशा को यहाँ समझना है। वो बहिरात्मा से अंतरात्मा हुए है शुद्धात्मा, लेकिन स्थिति अंतरात्मा की है। हाँ, जब सभी फाइलों का संभव से निपटारा हो जाएगा तो वही शुद्धात्मा पद परमात्मा पद में अनुभूति करवाएगा। वो लास्ट लाइन जो बताया है वो जो दादा भगवान ने देखा है। शुद्धात्मा वह परमात्मा नहीं है। वो कौन सा शुद्धात्मा? जो पाया है, दृष्टि पाई है, वो मान्यता बदली है, वो अभी वो परमात्मा नहीं है, लेकिन वो जब केवल ज्ञान स्थिति को पाएगा तब वो परमात्मा पद होगा। हाँ हाँ, राइट। आप समझ गए? राइट राइट राइट। अंतरात्मा की दशा परमात्मा होती है, और वो अंतरात्मा दशा जब कृपा से मिला है वो शुद्धात्मा के यार्ड में आ गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, सो इसीलिए टेक्निकली बताया कि अच्छा कुछ हो गया तो राजी होने की जरूरत नहीं है, और बुरा कुछ हो गया तो खेद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, इसलिए प्रतिक्रमण करना पड़ता है। वो जागृति रहती नहीं है। हाँ, महेंद्रानी जी, सॉरी। नहीं, बराबर आप समझिए कितने? हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। સો જસ્ટ એક ક્લેરિફાય કરવું છે કે જેની રોંગ બિલીફ હતી કે હું કીર્તિ છું એને અને હવે સાચું જ જાણવું છે અને મળ્યું છે, તો એને જે જવું છે, જેમાં શુદ્ધ થવું છે, સાચી માન્યતા
કે હું શુદ્ધાત્મા છું. That's what my process is going through. I mean, જાઉં છું. right? Yes, and it is non-returnable process. You can't go back. ले उसमें कैसा है कि आपको कॉलेज में एंट्री मिल गई है लेकिन अभी डिग्री नहीं मिली है। हाँ, बराबर. Perfect, correct. Perfect. अभी Yes, डिग्री बहुत मिलने वाली है, સરસ. एंट्री मिल गई है। हाँ, हाँ एंट्री मिल गई है. हाँ, सरस. बहुत अच्छा. Thank you. खिचड़ी जय गैस पर सच्चिदानंद. रख दी है, पकी नहीं है, लेकिन अभी उतार नहीं सकते। हाँ हाँ, वो नहीं फिर से वो चावल नहीं हो जाएंगे, दाल चावल नहीं बनेंगे। बराबर. अभी वो परमात्मा होकर ही वो ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसी कृपा खुली हुई है। बराबर. सरस. बराबर. जय ठीक है? सच्चिदानंद. महेंद्रानंद जी, बोलिए। वो डिफिकल्ट प्रश्न आया, हाँ बोलिए, बोलो शांति दादा। बोलो। સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. હવે સાહેબ हाँ बोलो। મહેન્દ્રાનંદજી, हाँ જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. हाँ બોलो। હવે આ જે શુદ્ધ આત્મા हाँ એ આત્મા એ જ પરમાત્મા, हाँ એ બહુ સરસ ચર્ચા ચાલી. તો હું શાંતિભાઈ છું, हाँ એમાં જ ડૂબ્યો તો પેલા. हाँ મારી સમજ હું કહું છું કે હાથું છે हाँ ખોટું बराबर, એવું કહેજો. हाँ बराबर। તો મને દાદાએ જ્ઞાન આપીને સમજ આપી કે તું શાંતિભાઈ નથી, हाँ એ તો તારું નામ છે, बराबर। તું શુદ્ધ આત્મા છે, એનું ભાન કરાયું. हाँ બરાબર, એટલે મને ભાન થયું. તો હું જે માનતો હતો તો ખોટું છે, હું શુદ્ધ આત્મા છું. हाँ અને એ જે ભાન એનું થયું, એની જે જાગૃતિ આવી, એ ધીમે ધીમે શુદ્ધાત્મા થવા તરફ हाँ જઈ રહ્યો છે. हाँ બરાબર, અને એટલે એ બોલે છે કે હું શુદ્ધ આત્મા છું. हाँ શાંતિભાઈ તમારું નામ છે, પણ ખરેખર હું શુદ્ધ આત્મા છું. એમ હા. કરતો એ બધા આવરણો જયારે જતો રહે એનો, આ બધી તપ કરતો હા. તો પછી એ પરમાત્મા થાય. આ મારી સમજ સાચી છે કે ખોટી? हाँ एग्जैक्ट છે, એક્ઝેક્ટ છે। બરાબર. બસ, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, જય હો। મોટો ઉઘાડ કરી દીધો. હા બરાબર। આ એ બધા આટલા સમય શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેશો એટલે શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેશો એટલે પરમાત્મા પદ આવશે જ। વાહ વાહ, સરસ સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શાંતિભાઈ। ઓકે, હવે આપણો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી, ટાઈમ થઈ ગયો છે મહેન્દ્રજી, સામાયિકનો। ત્રિમંત્ર બોલાવો। ના ના ના, સામાયિક 10 મિનિટ્સ આપણે સામાયિક કરીએ। તમે હમણાં અમે સાંભળ્યું બરાબર। आप बड़े समय के बाद आए हैं ना, इसीलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। सभी को सूचित करना है कि हम जो सारे दिन में ये जो प्रयोग रखा है, उसका हम सामूहिक सब साथ में यह सामायिक करेंगे कि जिससे हमें हमारी अनुभूति स्पष्टता से होगी। तो दादा भगवान ने बताया, ये 1987 में आखिर में जब दादा अमेरिका गए थे, तब ये बात हुई थी, सत्संग हुआ था, और दादा भगवान ने यह 3 वाक्य खास करके दोहराने कहा, बार बार दोहराओ, 5, 25, 25, 50 बार। जब जब फ्री समय मिलता है, तब अगर समय होता है तो 48 मिनट का पूरा एक सामायिक आप कर सकते हैं। और ऐसा होगा तो बताया कि हमारी अनुभूति बिल्कुल स्पष्टता से हमें अलगपन का महसूस अनुभव होगा। मैं और शुद्धात्मा यानी शुद्धात्मा और नामधारी चंदूलाल उदाहरण के तौर पर वो अलग ही है। तो उसके ऊपर हम सामायिक करेंगे। महेंद्र आनंद जी, मैं बुलाता हूँ। हाँ बोलिए।
आप फॉलो करिएगा। ओके और फिर 10 मिनट के बाद यहाँ अलार्म बजेगा तो हम उसको ओके पूर्ण करेंगे। हाँ? ओके। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक अलगपन की सामायिक करने की अलगपन की सामायिक करने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। आपने जो वाक्य दिए हैं आपने जो वाक्य दिए हैं उसको दोहराने की परम शक्ति दे। उसको दोहराने की परम शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग और चंदुलाल अलग। आप अलग और चंदूलाल अलग। ये हमने चंदुलाल की बात की है, हमें अपना नाम बोलना है। ये हे हमें शुद्धात्मा, हाँ हाँ बस ये तो बताने के लिए। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, आप रियल हो, चंदुलाल रिलेटिव है। चंदूलाल रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, आप परमानेंट हो, चंदुलाल टेम्पररी है। चंदूलाल टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आपके दिव्य ज्ञान प्रकाश में, आपके दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में चंदुलाल दिन भर चंदूलाल दिन भर जो करते हैं, जो करते हैं, व्यवस्थित की प्रेरणा से जो करते हैं, व्यवस्थित की प्रेरणा से जो करते हैं, उसे मैं उसे मैं मेरी जागृत अंतरात्मा दशा में मेरी जागृत अंतरात्मा दशा में देखूंगा और जानूंगा। देखूंगा और जानूंगा। देखता हूँ और जानता हूँ। देखता हूँ और जानता हूँ। और इसके परिणाम से और इसके परिणाम से मेरी समझ चंदूलाल व्यवहार ही है, चंदूलाल व्यवहारी है, वह पक्की होती जाएगी। यह पक्की होती जाएगी। और मेरा निश्चय और मेरा निश्चय प्रगट दशा से प्रगट दशा से प्रत्यक्षता का अनुभव करवाएगा। प्रत्यक्षता का अनुभव करवाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। देखना शुरू करिएगा।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सॉरी जरा वो टाइम थे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिखाई हुआ सबको दिखाई दिया होगा जरूर से। तो देखो मैं थोड़ा एक इसका वर्णन करता हूँ थोड़ा क्विकली। ये शुद्धात्मा तत्व स्वरूप है और ये पुद्गल है, प्रकृति है।
तो हम दीपक आनंद का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझो ये बाहर शुद्धात्मा है, ये दीपक आनंद है, और बीच में मैं हूं, अंतरात्मा दशा। जो मैं कहते हैं वो पहले मैं दीपक आनंद ही हूं किसके बताते थे, अब क्या बोलते हैं, मैं शुद्धात्मा हूं। यानी बहिर्मुख जो था दीपक आनंद की तरफ मुख था, वो अंतर्मुख हो गया, मैं शुद्धात्मा हूं। अभी वो अंतरात्मा दशा, प्रकट दशा है, वहां बैठे बैठे हम ये समझते जाते हैं कि ये हे शुद्धात्मा भगवान आप अलग हो, दीपक आनंद अलग है। कौन बोलता है, अंतरात्मा दशा में बैठे बैठा मैं, हे शुद्धात्मा भगवान आप रियल हो, दीपक रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान आप परमानेंट हो, दीपक टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा भगवान, अभी शुद्धात्मा भगवान डायरेक्ट काम नहीं करते, वो प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से काम करते हैं। इसीलिए वे प्रज्ञा प्रकाश से हमें दीपक आनंद दिखाते हैं कि दीपक आनंद अलग है, दीपक आनंद रियल टेम्पररी रिलेटिव है, दीपक आनंद टेम्पररी है। और वो जो क्रिया करते हैं उसको मैं अपनी अंतरात्मा दशा में जागृत हुआ हूं, तो अब मैं देखता हूं प्रज्ञा प्रकाश में, शुद्धात्मा के प्रकाश में। और क्या देखता रहता हूं, तो वो क्या करते हैं व्यवस्थित की प्रेरणा से, और उसको मैं देखता हूं और जानता हूं, तो मेरी समझ में आता है कि ये व्यवहारी है दीपक आनंद, और शुद्धात्मा निश्चय है। आप समझे? तो मेरी दशा प्रकट से प्रत्यक्ष यानी अनुभव प्रमाण होती जाती है। ये प्रोसेस है, दादा ने इतना अच्छा प्रयोग दिया है, इसकी बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। जय सच्चिदानंद। एक मिनट महेंद्रानंद जी, हाँ बोलो। आप त्रिमंत्र बुलाएं। हाँ और ओके, हाँ मैं फॉलो करूंगा, आप बोलिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, नव पावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणंच सवेसिम, मंगलाणं च सौवेशे, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सभी माता माँ को ये बताना है कि सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम सुबह 6 बजे प्रातः विधि, 10:15 बजे गुजराती सत्संग, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कविराज श्री के पद का प्रोग्राम, 6:30 बजे यूथ फोरम, 8:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, और फिर से हम यह 10 मिनट का सामायिक सब इकट्ठे होकर करेंगे। सारे दिन भर यही 3 वाक्यों का प्रयोग रखेंगे, उपयोग से 5-25 बार जितना टाइम मिलता है तो ये करते रहेंगे। दिन को अनुकूल है तो वो 45-48 मिनट तक पूरा सामायिक कर सकते हैं। और मिलेंगे कल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद महेंद्र सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, नमस्कार जय दीपक भाई, जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि नमस्कार, प्रदीप भाई जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, डॉक्टर पूर्णिमा बेन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पूर्णिमा दिलीप भाई जय सच्चिदानंद। आप सब हमारे सत्संग बनाओ, सच्चिदानंद मीना बेन, महेंद्र भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, नमस्कार। पधारिएगा सच्चिदानंद। अतुल भाई जय सच्चिदानंद। ज्ञाना जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।